ओके, सो हम फूड कंपोजिशन टेबल की बात कर रहे थे। तो ये ऐसा टेबल होता है जिसमें किसी कंट्री या किसी एरिया की फूड की, तमाम फूड्स की कंपोजिशन को दिया जाता है। ठीक हो गया। सो जैसा कि डू यू थिंक कि अगर हम इंटरनेशनली एक ही फूड कंपोजिशन टेबल बना लें, क्या ऐसा पॉसिबल है? या नो सर। नो सर। क्यों ऐसा नो, पॉसिबल क्यों नहीं है? डिफरेंट फूड एंड कल्चर, हैबिटेट का डिफरेंट इम्पैक्ट होता है, उस लिहाज से चलना पड़ता है। फिर उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। ओके, बिल्कुल। कुछ तो हमारी ट्रेडिशनल फूड्स होती हैं जो शायद दुनिया में कहीं और ना पाई जाती हों। तो मिसाल के तौर पे अगर हम चपाती की बात करें, या हम जो है खीर की बात करें, या हम मिसाल के तौर पे जो बिरयानी वगैरह बनाते हैं उसकी बात करें, तो शायद ऐसी फूड यूएसए में कंज्यूम ही नहीं की जाती। यूएसए को क्या जरूरत है कि वो हमारी इन फूड की कंपोजिशन को डिटरमिन करे? या पास्ता या मैक्रोनी और ये वो चीजें जो हैं हम कंज्यूम नहीं करते, तो क्या हमें जरूरत है कि हम उनकी कंपोजिशन जो है वो, जो किसी एरिया की ट्रेडिशनल फूड्स होती हैं उनकी कंपोजिशन जो है वो डिटरमिन की जाती है। इसके अलावा जो नेचुरल फूड्स हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या एनिमल बेस्ड फूड्स हैं, उनकी कंपोजिशन भी वेरी करती है। मिसाल के तौर पे एप्पल है, सिट्रस है। जैसा एप्पल और सिट्रस हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है, शायद दुनिया में और कहीं नहीं होता। और उसका वो टेस्ट और वो कलर और वो तमाम चीजें जो हैं वो वैसी नहीं होती हैं पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि शायद हमारी जो सॉइल की कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट हैं, और सॉइल में न्यूट्रिएंट डिफरेंट होने की वजह से जो फूड की जो कंपोनेंट हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, उनका टेस्ट डिफरेंट होता है, उनका कलर डिफरेंट होता है। और ऐसी फूड दुनिया में और नहीं है। तो इसलिए हर कंट्री अपना फूड कंपोजिशन टेबल जो है वो बनाती है। ठीक हो गया। जैसे कि इंडिया ने अपना फूड कंपोजिशन टेबल बनाया हुआ है, बड़ा डिटेल। यूएसए का अपना है, कनाडा का अपना बनाया हुआ है, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज ने अपना बनाया हुआ है। कुछ हैं जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उन्होंने जनरल सा कुछ जो है वो बनाया हुआ है, इसी तरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान का अथेंटिक फूड कंपोजिशन टेबल नहीं है। ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको पाकिस्तान का फूड कंपोजिशन टेबल मिल जाएगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं क्योंकि वो बहुत ही रॉ फॉर्म में है अभी। और मैं ये आपको जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन बता दूं कि कुछ अर्सा पहले, 1-2 साल पहले जो है, ये एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें जो है पाकिस्तान का फूड कंपोजिशन टेबल बनाना था। तो लेकिन अभी तक शायद वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो लोगों तक अवेलेबल होगा। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हाउ टू प्रिपेयर अ फूड कंपोजिशन टेबल फॉर अ कंट्री? फूड सर कंपोजिशन। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जी उस जी कंट्री निशा। में क्या क्या कंज्यूम किया जाता है, उसकी डिशेस वगैरह को का आइडिया ओके। लगाएंगे। उसके डिश अलावा जैसे एक आपने कहा है कि निशा, सोए। निशा जस्ट मिनट। डिशेस से भी पहले जो है वो उस एरिया की फूड्स जो हैं, जैसा कि उसमें जो जो फ्रूट्स होते हैं, जो जो वेजिटेबल्स होती हैं, या जो उसमें पल्सेस, सीरियल्स, जो जो चीजें होती हैं वो पहले की जाती हैं, और जो आपकी रेसिपीज हैं उनको बाद में जो है वो लिया जाता है। ठीक हो गया। सो जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा निशा। ये सर, इसके बाद आपने बताया कि जैसे सॉइल भी मैटर करती है कि न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से हम्म। इसकी कंपोजिशन को एग्जामिन करना भी सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल की इसको मैटर कंपोजिशन की हमें जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि हमें तो फूड की कंपोजिशन चाहिए। ठीक है। हमें जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि इसके अंदर विटामिन, मिनरल्स और ये तमाम चीजें कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं। हमें सॉइल की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट फूड की कंपोजिशन की जरूरत है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे वीट, क्योंकि हमारी स्टेपल फूड जो है वो वीट ही है। वीट ही से हम जो है वो ब्रेड वगैरह, या जो हम बनाते हैं चपाती वगैरह, फ्लावर जो यूज करते हैं, तो यही हम इसी की हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें एक वीट जो पाकिस्तान में कंज्यूम की जाती है
उसका कंपोजिशन करना हो और उसको कंपोजिशन टेबल में डालना हो तो क्या कुछ करना पड़ेगा? सर ये देखना पड़ेगा कि डिफरेंट सिटीज में उसकी क्या प्रोडक्शन है। बच्चे प्रोडक्शन नहीं, हमें प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, चाहे कम ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है चाहे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, हमें उसकी कंपोजिशन से गर्ज है, प्रोडक्शन से सर गर्ज नहीं है। हम उसके सर न्यूट्रिएंट्स चेक हम करें। उसको जी पर इकरा, सर्विंग चेक कर इकरा, लेंगे सर, उसमें कितने इकरा न्यूट्रिएंट्स हैं। प्लीज, इकरा पहले, उसके बाद फातिमा। सर हम देखेंगे कि उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि वीट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। मैं वही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उन न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे देखेंगे, और हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, हम तो तमाम न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे। तो आपके ख्याल में उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए? सर लैब टेस्ट करवाएंगे। ऑब्वियसली लैब टेस्ट करवाएंगे, लेकिन ये जरा इसको माइंड में रखें कि जो वीट, जो गंदम सिंध में ग्रो होती है, उसकी कंपोजिशन क्या वही होगी जो लाहौर के सराउंडिंग एरिया में ग्रो होती है? नो सर। नो, डिफरेंट एनवायरमेंटल होगी। इम्पैक्ट। जी बिल्कुल, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। सो इसका क्या मतलब हुआ, क्या हम सिंध के लिए अलग से कंपोजिशन टेबल बनाएं और लाहौर के लिए अलग से बनाएं? सर हम सबका लेके एवरेज निकाल लेंगे। हम सबका क्या करेंगे नूर? लेके उनका एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज कंपोजिशन लिखेंगे। ओके, नॉर्मली हम ऐसा करने की बजाय हम ये करते हैं कि हम पाकिस्तान के वो डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें वीट ग्रो होती है, हर डिस्ट्रिक्ट से सैंपल ले लेते हैं, और सैंपल लेने की मिसाल के तौर पे 1 kg फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, उसको पूल करके डाल दें एक जगह पे और उसको मिक्स करें अच्छी तरह से, और उसमें से 1 kg सैंपल ले लें और फिर उसका एनालिसिस करें। तो जो एनालिसिस अब हम कर रहे होंगे वो पूरे पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव होगा। इज इट राइट? यस सर। इस तरह से किया जाता है। सबसे पहले जो फूड जिस एरिया में प्रोड्यूस होती है वहां से उसका सैंपल ले लिया जाता है, उनको मिक्स कर लिया जाता है, और मिक्स करने के बाद जो है फिर उसका एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है। डिटेल्ड एनालिसिस से मुराद जो मैंने आपको फूड कंपोजिशन टेबल में जो जो चीजें होती हैं, हर एक विटामिन, हर एक मिनरल, हर एक फाइटोकेमिकल, हर कार्बोहाइड्रेट की तमाम मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, तमाम फाइबर्स, उसके बाद जो है फैट्स की भी डिटेल्ड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, और इसके साथ जो है ट्रांस फैट्स, एवरीथिंग, हर चीज को डिटरमिन किया जाता है। सो डू यू थिंक कि ये बड़ा इजी काम है, इजी जॉब है ये? नो सर। नो सर। इट्स अ ह्यूज जो है लेबोरियस वर्क, और बहुत ज्यादा वर्क इसके लिए चाहिए। और जब आपके पास डाटा आ जाएगा, उस सारे डाटा को मेंटेन करना और उसको एक टेबल की फॉर्म में लेके आना, इट विल टेक ह्यूज टाइम, रिसोर्सेज एंड मनी। यही वजह है कि आज तक किसी ने एफर्ट नहीं की कि फूड कंपोजिशन टेबल पाकिस्तान का जो है वो बनाया जाए। लेकिन ये कुछ 1-2 साल पहले प्रोजेक्ट आया था, और शायद वो प्रोजेक्ट जो है 2-3 इंस्टीट्यूशंस ने विन किया था, और अब वो इस पे काम कर रहे हैं, और पिछले 2-3 साल से। तो हो सकता है कि अगले 1-2 साल के अंदर पाकिस्तान का फूड कंपोजिशन टेबल आपके सामने आ जाए। ठीक हो गया? सो इस तरह से जी। तो करंटली हम किस कंट्री का यूज कर रहे हैं ये टेबल? ओके, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम किस कंट्री का यूज करेंगे। वो हम यूज करेंगे एक तो जो ऑलरेडी हमारे पास रॉ फॉर्म में मौजूद है, जो ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, हम उसको यूज करेंगे। चाहे उसमें मिस्टेक्स हैं, कोई मसला नहीं है। अभी आपको उस प्रोटोकॉल से गुजरना है, आपको उस प्रोसीजर को समझना है। अगर उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा इंडिया, हम उनका फूड कंपोजिशन टेबल अवेलेबल है, और वो हमसे ज्यादा सिमिलर होगा, क्योंकि हमारी भी फूड्स ऐसी ही हैं जैसी कि इंडिया की हैं।
तो हम इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल को भी यूज कर सकते हैं। जो फूड उन दोनों में अवेलेबल नहीं है, हम जो है इंटरनेशनली बहुत सारे टेबल्स अवेलेबल हैं, उनमें से किसी को भी जो है वो यूज कर सकते हैं। यूएसडीए का डेटाबेस अवेलेबल है, उसको भी यूज कर सकेंगे। अभी ये आप कह लें कि हमारे लिए प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान का अवेलेबल नहीं है, तो हम जो है किसी और का यूज कर लेंगे, लेकिन अगर जब अवेलेबल होगा तो फिर हमारे लिए वही फिजिबल रहेगा। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिफरेंट फूड कंपोजिशन टेबल्स, और आप उनमें से किसी एक या मल्टीपल को यूज करके अपनी इस असाइनमेंट को पूरा करेंगे। ठीक हो गया? यस ओके सर। सर। ओके। इसके अलावा जो है, जब आप फूड कंपोजिशन टेबल को देख रहे होंगे तो उसमें डिफरेंट जो है वो वे से उसको प्रेजेंट किया गया होगा। कुछ में हो सकता है कप्स के अकॉर्डिंगली चीजों को मेंशन किया गया हो। मिसाल के तौर पे विटामिन ए इन 1 कप, तो आपको पता है कि 1 कप जो है 250 ग्राम के, ये 250 ml के बराबर है, और उसके मुताबिक आप चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको लगता है कि आपने 200 ml मिल्क कंज्यूम किया है और जो कंपोजिशन टेबल में क्वांटिटी दी गई है वो 250 ml के लिए दी गई है, 1 कप के लिए दी गई है, तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 250 ml में इतनी क्वांटिटी है तो 200 ml में कितनी क्वांटिटी होगी। सिंपल आप यूनिट सिस्टम से कैलकुलेट कर सकते हैं ना? यस यस सर। ओके, गुड। और इसी तरह कुछ कंपोजिशन टेबल्स में पर 100 ग्राम दिया गया होगा, जैसा कि पाकिस्तानी फूड कंपोजिशन टेबल जो है उसमें जो क्वांटिटी आपको मेंशन की गई होगी वो पर 100 ग्राम एडिबल पार्ट में किया गया होगा। मिसाल के तौर पे आप बनाना लेते हैं, तो बनाना जो है उसका जो पील है उसको तो हम कंज्यूम नहीं करते, उसका इनर पार्ट जो है वही एडिबल पार्ट है, एडिबल पोर्शन है। तो जो आपको क्वांटिटी दी गई होगी विटामिन ए की, वो उस एडिबल पार्ट में दी गई होगी इन 100 ग्राम। ये आपको गौर से देखना है तमाम फूड कंपोजिशन टेबल में कि जो क्वांटिटी इस टेबल में लिखी गई है वो कितनी क्वांटिटी के में मौजूद है, कितने फूड के पोर्शन में मौजूद है, क्या वो 1 कप में मौजूद है या वो 100 ग्राम के हिसाब से मेंशन किया गया है, या किस सेंस में उसको जो है वो वहां पे शो किया गया है। तो ये आपने जो है वहां पे देखना है इन चीजों को और फिर कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया? सो अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा उसमें गूगल ड्राइव में 2-3 फूड कंपोजिशन टेबल, तो फिर उनको आप यूज करके एक दफा रीड करेंगे, उनको देखेंगे, तो फिर आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया? यहां तक समझ आ गई जी? यस सर। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहां तक? नो सर। ओके, चलें जी, गुड। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये अब आप नेक्स्ट क्लास तक ये करेंगे कि आप अपना 24 आवर डाइटरी रिकॉल लेंगे 3 डेज का, जो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, और हर डे का फूड कंपोजिशन टेबल को यूज करते हुए आप अपना विटामिन ए कैलकुलेट करेंगे, और विटामिन ए कैलकुलेट करने के बाद जो है 3 डेज की एवरेज लेके एक वैल्यू आपके पास आनी चाहिए कि आपने एवरेजली 3 डेज में कितना विटामिन ए कैलकुलेट किया। ठीक हो गया? और आरडीए का तो आपको आइडिया है, आपकी मेरा ख्याल है 99% इसमें फीमेल स्टूडेंट्स ही हैं। और तो कितनी आरडीए है एक फीमेल की विटामिन ए की? 700 माइक्रोग्राम। 900 माइक्रोग्राम। 900 माइक्रोग्राम अडल्ट मेल्स के लिए है, फीमेल के लिए 700 माइक्रोग्राम है। सो आप खुद उसको फिर देखेंगे कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज में क्या आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है विटामिन ए की या नहीं हो रही। तो आपके पास जब आप नेक्स्ट
जो है वो वीक क्लास में आएंगे तो इसका आंसर यस या नो में होगा कि आप 3 डेज का विटामिन ए कैलकुलेट करेंगे कंजम्पशन, उसकी एवरेज निकालेंगे, एवरेज के बाद आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी और एक वैल्यू से जो है आप कंपेयर करेंगे अपनी आरडीए से, तो आपके पास यस या नो में जो है आंसर आ जाएगा कि आर यू कंज्यूमिंग विटामिन ए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और नॉट। ठीक हो गया जी? यस ओके, Yes, तो sir. ये आपने नेक्स्ट क्लास तक करना है और नेक्स्ट क्लास में मैं 1 बाय नेम जो है वो पूछूंगा आपसे कि कितनी जो है लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। ठीक है? ओके, इसके बाद जो है कुछ और चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। इतनी देर में विटामिन की थ्योरी की क्लास में हम डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन जो है वो डिस्कस कर चुके होंगे। सो ये जरूर याद रखिएगा कि जो ये अभी आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी ओनली इनटेक। ठीक है, ये वो है जो आप फूड की फॉर्म में आप अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं। इसमें से कितना आपकी बॉडी को अवेलेबल है, जिसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, वो कितना है वो बाद की बात है, उसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? जैसे ही आप जो है ये कंप्लीट कर लेंगे तो ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट वीक तक आपने इसी असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड भी शेयर कर दीजिए। मैं रिकॉर्डिंग अभी शेयर कर देता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर।